नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीरायुष एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग में दिशा और दूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने दिशा और दूरी पर आपको 3 वीडियो दे दिया है, ठीक। कितना? 3 वीडियो। और इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया है आप लोगों को? कैलेंडर, ठीक। कैलेंडर समाप्त हो चुका है। कैलेंडर का 6 वीडियो लगभग बना है, ठीक है। कैलेंडर पर मैंने 6 वीडियो बनाया है और कैलेंडर का जितना भी वीडियो उनका लिंक और जो दिशा और दूरी का है इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। कुछ बातें हैं, बातें लास्ट में की जाएंगी, अंतिम में की जाएंगी। अभी हम लोग पढ़ते हैं दिशा और दूरी का लास्ट टाइप, जिसे हम कहते हैं शैडो पर आधारित प्रश्न या फिर छाया पर आधारित प्रश्न या परछाई पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो इससे दोस्तों 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रातःकाल से बनता है, दोपहर से बनता है और सायंकाल से बनता है। अभी इसका मतलब हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए, पहले थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रातःकाल का समय कब से कब तक होता है? जब सूर्य उगता है तब से लेकर के 11:59 तक कौन सा समय होता है? प्रातःकाल का होता है, ठीक है। और दोपहर का समय कब होता है? ठीक 12 बजे। जब 12 बजता है तब दोपहर का समय कहलाता है, ठीक। और ठीक 12 बजे के बाद से ही सूर्यास्त तक का समय क्या कहलाता है? सायंकाल, अतः शाम का समय कहलाता है, ठीक दोस्तों। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है। अब बात करते हैं परछाई पर। प्रातःकाल को जब सूर्य उदय होता है दोस्तों, जैसे प्रातःकाल को सूर्य उदय होता है तो जो परछाई होती है पूरब से पश्चिम बनता है, ठीक है। पूरब से पश्चिम क्यों बनता है सुबह के टाइम? क्योंकि जो सूर्य है किधर से उगता है? पूरब से उगता है, ठीक है। सूर्य जो है पूरब से उगता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? पूरब से उगता है तो जो हमारी परछाई बनेगी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बनेगी, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। जैसे मान लीजिए अभी ये सामने लाइट है, ठीक। अभी ये सामने लाइट है, ठीक। मान लीजिए इस सामने को, इस लाइट को हम क्या मान लेते हैं? सूर्य मान लेते हैं। और यह पूरब दिशा है, ठीक। यह पूरब दिशा है। सूर्य उगा और मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई वस्तु हूँ या फिर मैं कोई व्यक्ति हूँ, खड़ा हूँ, ठीक। तो मेरा जो परछाई है किधर बनेगा? पूरब से पश्चिम, मतलब पीछे की साइड बनेगा मेरा। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड पर, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर, कि जो मेरा परछाई मेरे पीछे बन रहा है, ठीक। और अगर इसी तरह से मैं अपना चेहरा पश्चिम साइड खड़ा करके होता तो मेरा जो परछाई है मुझे दिखाई देता, मेरा परछाई कहाँ बनता? ठीक मेरे सामने बनता, ठीक है दोस्तों, ठीक मेरे सामने बनता, ठीक। इतनी बात समझ में आई प्रातःकाल की? ओके। अब सायंकाल की समझते हैं, ठीक है। अगर शाम है दोस्तों, मान लीजिए शाम है, तो शाम के समय क्या होता है कि जो हमारा परछाई होता है वह पश्चिम से पूरब बनता है। क्यों? क्योंकि शाम के समय जो सूर्य होता है वह अस्त होता है, ठीक। अस्त होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? सूर्यास्त होता है। शाम के टाइम पे सूर्य अस्त होता है तो हमारी जो परछाई होती है पश्चिम से पूरब बनती है। कभी आप देखिएगा, खड़े होकर देखिएगा धूप में शाम के टाइम पे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, चाहे जितने बजे खड़े होइएगा शाम को, देखिएगा आपकी परछाई जो होगी वह किधर बनेगा दोस्तों? एक सेकेंड, ठीक है। वह किधर बनेगा? पश्चिम से पूर्व की साइड बनेगा। समझने का प्रयास कीजिए। अभी हम लोग प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न के माध्यम से आसानी के साथ हम लोग समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। डोंट वरी। और जो दोपहर में परछाई नहीं बनती, ठीक 12 जब बजता है तभी दोपहर होता है। और जो सूर्य होता है हमारे ठीक सर के ऊपर होता है। अब हमारे सर के ऊपर नहीं होता, मतलब आसमान में से हमारे सर के ऊपर होता है, ठीक है। तो हमारी जो परछाई होती है नीचे की साइड बनती है, अतः वह न के बराबर होती है, इसीलिए कहते हैं कि दोपहर में परछाई नहीं बनती है, ठीक। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े हम, बताइएगा, ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसका जो परछाई होगा या तो उसके सामने बनेगा या पीछे बनेगा या अगल बगल कहीं बन सकता है, ठीक। लेकिन अगर जब 2 व्यक्तियों वाला कंडीशन देता है, जब कहे कि जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने हों, जब कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं तो 2 कंडीशन बनता है। क्या? कि दोनों अपनी अपनी परछाई को देख सकते हैं और दोनों एक दूसरे की परछाई को भी देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि वह दोनों व्यक्ति पूरब और पश्चिम में, पूरब पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े होते हैं तो वो दोनों ना तो अपनी परछाई को देख पाएंगे न तो एक दूसरे की परछाई को देख पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है। मैं पूरब दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूँ और मेरे सामने मेरा कोई दोस्त है, कोई भी हो, मान लीजिए आप ही है, ठीक है। और उधर से आप देख रहे हैं, ठीक। जो आपकी परछाई बनेगी, आपकी परछाई मेरे ऊपर बन जाएगी, ठीक। आपकी परछाई मेरे ऊपर बन जाएगी, आप ढंग से अच्छी तरह से आप अपनी परछाई नहीं देख पाएंगे, ठीक। यदि हम दोनों पश्चिम और पूरब की तरफ मुख करके खड़ा होते हैं तो।
और जो मेरी परछाई होगी मेरे पीछे बनेगी। मैं पीछे जो है कि अपनी परछाई देख नहीं पाऊँगा। आप हमारी परछाई देख सकते हैं लेकिन मैं आपकी नहीं देख सकता, ठीक। और क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आपकी परछाई मेरे ऊपर बन रही है और आप खुद अपनी परछाई नहीं देख सकते क्योंकि मेरे ऊपर बन रही, तो अच्छी तरह से आप देख नहीं पाएंगे, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है समझिएगा कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और बात करते हैं तो या तो कब वो दोनों अपने परछाई को देख सकते हैं और एक दूसरे की परछाई को कब देख सकते हैं? जब वो दोनों आपस में उत्तर दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े होंगे तो, ठीक है। जब आपस में उत्तर और दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े होंगे तो मान लीजिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। इसे मान लीजिए हमको पता है पूरब इधर होता है, पश्चिम उत्तर दक्षिण, इतना तो पता सभी को। मान लीजिए पूरब है, पूरब से ये क्या उगा? सूर्य उगा, ठीक है। पूरब से सूर्य उगा, ठीक। अगर दो व्यक्ति हैं, ठीक, दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों व्यक्ति पूरब पश्चिम, ये किस तरह, इसका मुख किधर है? इधर, मतलब पूरब की तरफ इसका मुंह है, इधर पश्चिम की तरफ है, ठीक है। अगर पश्चिम की तरफ खड़े होंगे तो इसका जो परछाई बनेगा इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। लेकिन और इसका जो परछाई होगा इसके पीछे बनेगा, ठीक है। ये जो व्यक्ति होगा, मान लीजिए ए है या बी है, ए जो होगा बी के परछाई को तो देख सकता है लेकिन बी खुद की परछाई को नहीं देख सकता, और ए जो है, ए भी अपनी खुद को परछाई को नहीं देख सकता क्योंकि जो उसका परछाई है बी के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दो व्यक्तियों वाला सवाल नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पूछेगा भी तो कह दीजिएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर दो व्यक्ति हैं उत्तर दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े हैं तो ये दोनों अपने अपने परछाई को भी देख सकते हैं और एक दूसरे की भी परछाई को देख सकते हैं, ठीक है। कैसे? ये जो है समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये क्या है? ए है और यह बी, दो व्यक्ति हैं। इसका जो परछाई बनेगा, इधर से अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो परछाई किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है। इसका परछाई कहाँ बनेगा? इसका भी इधर बनेगा, ठीक। इसका भी परछाई इधर बनेगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि लेफ्ट और राइट को जानना। क्या? लेफ्ट और राइट को जानना। थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पर सर्कल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ऊपर क्या होता है? 12, 3, 9 और 6 होता है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर 6 होता है तो नीचे कौन सा दिशा हो गया? दक्षिण। इधर कौन सा हुआ? पूरब। इधर पश्चिम और इधर उत्तर। तो बताइएगा दोस्तों, अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे तो आपका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है मान लीजिए मैं हूँ, ठीक। तो मेरा जो लेफ्ट है ये हो रहा है, राइट ये हो रहा है, तो इसका भी लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, लेफ्ट राइट को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि एक यहाँ से फैक्ट निकल के आता है, इसका जो राइट होगा इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में विपरीत खड़े हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा जो दाहिना है, आपका, आप उधर से देखिएगा तो आपका बायां होगा, ठीक है। जिधर मेरा दाहिना होगा उधर आपका बायां होगा, जिधर मेरा बायां होगा उधर आपका दाहिना होगा, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों जब आपस में खड़े हैं एक दूसरे के सामने, तो इसका राइट इसके लेफ्ट के बराबर होगा, इसका लेफ्ट इसके राइट के बराबर होगा। अतः दोनों की जो दिशाएं हैं लेफ्ट और राइट, लिख लीजिएगा, नोट कर लिख लीजिएगा कि दोनों का राइट और लेफ्ट आपस में विपरीत होता है। दोनों का राइट और लेफ्ट आपस में विपरीत होता है और इसी पर प्रश्न बजा के पूछता है, ठीक है। भूलिएगा नहीं इस बात को, लिख लीजिए। दोनों का राइट और लेफ्ट आपस में क्या होता है? विपरीत होता है, विपरीत होता है। चलिए अब सवाल पर आते हैं। पहले कौन सा सवाल पर आएंगे? प्रातःकाल पर, ठीक है। प्रातःकाल वाले सवाल पर हम लोग आते हैं। पहले एक दो सवाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। एक सवाल लिखिएगा, लिख लीजिए। दो व्यक्ति राम और श्याम एक पार्क में प्रातःकाल के समय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि श्याम की परछाई स्वयं के दाहिने पड़ती है, मतलब जो श्याम की परछाई है श्याम के ही दाहिने पड़ती है।
तो बताइए राम का चेहरा किस दिशा में होगा। ठीक है, मान लीजिए एक इनमें यही है। ठीक है, प्रातःकाल का समय मैंने डायग्राम भी बना दिया। ठीक है, देखिएगा, मतलब ईस्ट से परछाई किधर बनेगी, वेस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम बनेगी। समझिएगा, सवाल में क्या कहा है कि दो व्यक्ति राम और श्याम है। ठीक, राम और श्याम हैं। कह रहा है कि ये दोनों एक पार्क में सुबह के समय, प्रातःकाल के समय खड़े होकर के बात कर रहे हैं। कह रहा है श्याम की परछाई स्वयं के दाहिने बनती है, स्वयं के दाहिने बनती है। पहली बात तो परछाई दोनों किधर बनेगी। ठीक है, देखिएगा दाहिना किसका किधर है। हम देख रहे हैं कि ये इसका जो दाहिना है, ऊपर वाले का दाहिना इधर है, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, श्याम कहलाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा है, श्याम की परछाई इसके दाहिने साइड है, तो ये कौन क्या होगा, श्याम होगा। अब आप लोग कहेंगे सर इसको श्याम क्यों नहीं कर लेते, इसका राइट इधर बना दीजिए। अरे मेरे भाई, अगर हम इधर बनाएंगे, इधर एक ही कंडीशन में होगा, जब सूर्यास्त हो रहा होगा तभी होगा इसका। ठीक है, तभी इसका परछाई इधर बनेगा, नहीं तो इधर ही बनेगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मिटाते हैं इसको। कह रहा है कि जो श्याम है उसका परछाई किधर बनता है, उसके ही दाहिने बनता है। ठीक, तो अगर श्याम, फिर आपसे क्या पूछा है प्रश्न में, तो बताइए कि राम का चेहरा किस दिशा में है। राम का चेहरा देखिए किस दिशा में है। ये अगर श्याम हुआ तो ये क्या हुआ, राम हुआ। पहले समीकरण बैठा लीजिएगा, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अब पता है राम किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, उत्तर, और श्याम दक्षिण। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न कैसे घुमा के पूछता, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे कह दिया कि जो राम है, ठीक है, राम और श्याम दो भाई हैं, ये दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं सुबह के टाइम। लेकिन जो राम है, मान लीजिए श्याम है, जो श्याम है उसकी परछाई राम के बाएं बनती है, उसकी परछाई राम के बाएं बनती है, यह कहे, या फिर श्याम के ही दाएं बनती है, यह कहे। हमने बताया कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। देखिएगा, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। ठीक है, दोनों का जो लेफ्ट राइट होता है आपस में विपरीत होता है। अब एक सवाल और लेते हैं, उसके माध्यम से आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। तो सोनू और मोनू प्रातःकाल के समय खुले मैदान में आमने सामने खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, सोनू की परछाई मोनू के दाहिने तरफ बनती है, या फिर मोनू के दाहिने तरफ बन रही है। क्या सोनू की परछाई मोनू के दाहिने तरफ बन रही है, तो बताइए मोनू का चेहरा किस दिशा में है। अभी प्रातःकाल वाला भी है। ठीक है, सवाल है, समझिएगा, बस इसको मिटाना है, सोनू मोनू करना है। ठीक, सवाल में कहा है कि सोनू और मोनू प्रातःकाल खुले मैदान में आमने सामने खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। कह रहा सोनू की परछाई मोनू के बाएं, मोनू के दाहिने बन रही है। सोनू की परछाई मोनू के दाहिने बन रही है। मोनू का दाहिना कौन है, ये। अतः मान लीजिए दाहिना देख रहे हैं, किसके दाहिने बन रहा है, दाहिने होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सोनू होगा। कह रहा है कि सोनू का जो परछाई है मोनू के दाहिने, तो ये मोनू है, दाहिना इसका इधर है। कभी भी समझने का प्रयास कीजिए, अगर सूर्य इधर से आ रहा है, पूर्व से पश्चिम आ रहा है, तो इधर जो होगा, राइट जो होगा, ऊपर वाले का होगा, लेफ्ट नीचे वाले का होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो दाहिने साइड किसकी परछाई बन रही है, वो मोनू हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सोनू। पहले समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि सोनू और मोनू प्रातःकाल समय बात कर रहे हैं। सोनू की परछाई मोनू के दाहिने तरफ बन रही है। ठीक है, मोनू के दाहिने तरफ बन रही है, तो मोनू का दाहिना ये है, अतः जो सोनू का परछाई है इधर बनेगा। ठीक है, इधर बनेगा, अतः सोनू के लेफ्ट में बनेगा, मोनू के राइट में बनेगा। ठीक है, मोनू के राइट में बन रहा है, मोनू का राइट इधर है, तो सोनू का परछाई यहाँ पे बनेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है बताइए मोनू का चेहरा किस दिशा में। अगर हमको डिसाइड होगा कि ये मोनू है, ये सोनू है, तो सोनू का चेहरा उत्तर में, मोनू का चेहरा दक्षिण में। आसानी के साथ हल हो गया सवाल। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछता है, समझने का प्रयास कीजिएगा एक बार और। सवाल कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, सोनू और मोनू। ठीक, कह रहा है कि जो सोनू है, ठीक है, सोनू है, अभी आपको पता नहीं कि सोनू और मोनू कौन है। ठीक, कह रहा है सोनू की परछाई मोनू के दाहिने बन रही है, मोनू के दाहिने बन रही है। बताइए अगर इधर से प्रकाश आ रहा है तो दाहिने किसका हो रहा है, ऊपर, अतः ऊपर क्या हो जाएगा, मोनू। परछाई किधर बन रहा है, मोनू के दाहिने, मोनू के दाहिने मतलब इस साइड, मोनू इधर से देख रहा है कि हमारे दाहिने परछाई बन रही है किसकी, सोनू की।
किसकी बन रही है? सोनू की। तो आपसे यह भी पूछ सकता था कि जो सोनू है उसकी परछाई किधर बन रही है, तो कह देते आप अगर इसकी राइट बन रही है तो इसके क्या हो जाएगा? ठीक विपरीत लेफ्ट बन रही है। आपसे सवाल में पूछा है कि सोनू और मोनू का जो दिशा है किस तरफ मुँह करके खड़े हैं, तो यहाँ पर कन्फर्म हुआ मोनू दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़ा है और सोनू उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब सायंकाल वाली स्थिति को देख लेते हैं। ठीक है, सायंकाल को मिटाते हैं इसको। ये 2 प्रश्न हुआ, और प्रश्न आप लोग लगाइएगा। ठीक है, आसान सवाल है, आसानी से हल कर लेंगे आप लोग। ठीक, चलिए अब आते हैं सायंकाल पर। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं। देखिए कंडीशन वही रहेगी। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है। ठीक है, अब जो परछाई बनेगी वेस्ट से ईस्ट बनेगी, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ बनेगी। कंडीशन वही रहेगा, उत्तर और दक्षिण वाला। ठीक है, कंडीशन सेम रहेगा। इस बार क्या होगा कि इस बार जो परछाई बनेगी इधर बनेगी, अतः उसका जो ये लेफ्ट और राइट यही रहेगा इसका सेम। ठीक है, हाँ इधर लेफ्ट रहता है, इधर क्या था? राइट था। तो अगर इधर राइट तो इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट। इधर क्या हो जाएगा? राइट। राइट और लेफ्ट हमेशा सेम रहेगा, बस आपकी दिशाएं बदल जाए। सूर्यास्त हो जा रहा है और क्या हो जा रहा है? प्रातःकाल। ठीक है, तो अभी सूर्यास्त वाला हम लोग सवाल देखते हैं सायंकाल पर। ठीक है, ये सायंकाल हो गया, प्रातःकाल देख लिया हमने, अब सायंकाल देख रहे हैं। ठीक, सायंकाल में एक प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न के माध्यम से समझ जाएंगे आसानी से। ऐसे ही प्रश्न बनता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनता, टफ भी बनेगा तो भी आप कर लेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो। और कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। अगर न समझ में आया हो तो एक बार पीछे जाइएगा, वीडियो को रिपीट करिएगा, तब देखिएगा। अगर यहाँ नहीं समझ में, अगर आप पहली बार ही इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो जाइए, पहले जो दिशा दूरी का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था, जो फर्स्ट वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसको आप पढ़िए। ठीक है, तब आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सवाल लिखिएगा, एक लिखिएगा, 2 व्यक्ति ए और बी सायंकाल में आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। शाम के समय आपने आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। कह रहा है कि ए की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है, ए की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है और बी के दाहिने पड़ती है। देखिएगा सवाल वही है, बस इसमें बढ़ा दिया कि बी के दाहिने पड़ती है। अगर बी के दाहिने पड़ती है, इसको हम निकाल भी दे रहे हैं तो भी हमारा एक तो मिल रहा है, ए की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है, उससे हम निकालेंगे। या फिर आपसे कहते कि ए की परछाई बी के दाहिने पड़ती है तो क्या होगा? तो भी आसानी से हो जाएगा, समझिएगा। प्रश्न लिखिए पहले, 2 व्यक्ति ए और बी सायंकाल में आमने सामने खड़े होकर बातें करते हैं। ए की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है और बी के दाहिने पड़ती है, तो ए किस तरफ मुंह करके खड़ा है? अब समझिएगा, ए की परछाई स्वयं के बाएं, स्वयं के बाएं, जब भी परछाई बनेगा इधर बनेगा। देखिए स्वयं के बाएं, ये इसका राइट हो जा रहा है अतः इसके दाएं हो जा रहा है, ये लेफ्ट है अतः इसके बाएं हो जाएगा। अतः ए क्या हो जाएगा? ए, और ये हो जाएगा बी। ए के बाएं पड़ती है, स्वयं के बाएं, और बी के दाएं पड़ती। देखिए बी के राइट पड़ रहा है कि नहीं इसका? ठीक है, ओके। अब कह रहा है हमको ए और बी क्लियर हो गया, तो कह रहा है ए किस तरफ मुंह करके खड़ा है? ए किस तरफ मुंह करके खड़ा है? ए किधर खड़ा है मुंह करके? दक्षिण की तरफ, बी उत्तर की तरफ। अगर नीचे एरो होता है तो दक्षिण और ऊपर एरो होता है तो उत्तर होता है। ठीक है, तो चलिए अगर दोपहर वाला अगर सवाल आ जाए तो उसमें सीधे सीधे आपको क्या करना है कि नन ऑफ दीज। अगर कह दिया कि दोपहर के समय में कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसकी परछाई किधर बनेगी? तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये चैप्टर भी आज यहीं पर समाप्त होता है, दिशा और दूरी। इसके बाद पढ़ाया जाएगा रक्त संबंध, या फिर आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और अपना सुझाव तो ज़रूर दीजिए। देखिए सब्सक्राइबर जो हैं बढ़ नहीं रहे हैं, और आप लोग वीडियो शेयर कर दिया करिए। ठीक है, अपने जितने दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए, सबको जोड़िए। अभी रीजनिंग चल रहा है, उसके बाद मैथ चलेगा, या फिर रीजनिंग हिंदी चलेगा। ठीक है, फिर मैथ, उसके बाद फिर हम आएंगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट जीएस पर। जीएस तो अपने आप में पूरा जीएस है, देखा जाए तो अपने आप में पूरा सब्जेक्ट ही है। हम जैसे किस तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसमें कोई 3D प्लेयर होता है। 3D का मतलब समझते हैं, फील्डिंग भी बढ़िया करे, खेले भी और गेंदबाजी भी कर ले। ठीक है, 3D का प्लेयर मतलब यही होता है। ठीक, त्रिविमी होता है। तो हम भी समझ सकते हैं कि हम भी एक 3D प्लेयर की तरह ही हैं। आपको ये सब पढ़ाने के बाद
हम आ जाएंगे अपने जीएस पर, जिसमें हम काफ़ी ऊंची लेवल से बताएंगे, काफ़ी डीप लेवल से बताएंगे, जिसको आप सिविल लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और अपना जो विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।